फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेसिस को हम लोग फ्लैट वर्म्स कहते हैं, और ये फ्लैट वर्म्स मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी दे आर डिजाइन फॉर द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, यानी ये ज़्यादातर दूसरे जानवरों के अंदर उनके इंटेस्टाइन से चिपक कर अपनी खुराक जो होता है वो हासिल करते हैं। अब जब आप पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उस लाइफ को गुजारने के लिए आपको सर्टेन एडेप्टेशन करनी है, क्योंकि होस्ट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से बहुत हद तक मुख्तलिफ होंगी। सो दैट्स वाई इस पूरे फाइलम के अंदर जो इनके फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशन आई हैं जो कि उन्हें पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए सक्सेसफुल बनाता है। उन अडेप्टेशन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मल लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। उस एपिडर्मल लेयर के बजाय उनके पास एक हार्ड शेल होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंट क्यूटिकल कहते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन और आपके जो है वो वाइटल ऑर्गन्स में रहते हैं और वहाँ पे सर्टेन केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो एपिडर्मल लेयर जो होते हैं वो हार्मोन्स या एंजाइम्स की वजह से डैमेज होने का खतरा होता है, जबकि ये रेजिस्टेंट क्यूटिकल जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, एंजाइम्स या केमिकल्स की वजह से डैमेज नहीं होता। इस वजह से ये इंटेस्टाइन या बॉडी के अंदर काफ़ी टाइम तक जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होती है वो तेज़ी से मूव करती रहती है या चीज़ें जो होती है वो मूव करती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका जो माउथ होता है वो इतने उनके साथ एडहेसिव हुक्स अटैच होते हैं कि ये अपने आप को बॉडी के अंदर वाली सरफेस पे अच्छी तरह से चिपका लेते हैं, और चिपकाने की वजह से जो होता है ये खून या जो भी बॉडी फ्लूइड होता है उसको सक करते रहते हैं, और ये जो है ये ईजिली जो है वो उस जगह से नहीं हटते, यानी कि चिपके रहते हैं। और ये चिपकना जो है ये जस्ट बिकॉज ऑफ एडहेसिव ऑर्गन जिनमें हमारे पास सकर्स आते हैं या हुक्स होते हैं। फिर उसके बाद इनकी बॉडी के एक ही काम है कि वो बॉडी फ्लूइड को ही लेती रहती है या बॉडी फ्लूइड पे ही गुजारा करती है। सो दैट्स वाई इनके माउथ के अंदर जो होता है वो इंजेक्शन के पार्टिकल्स नहीं होते, बल्कि इनका माउथ के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक ट्यूब के फॉर्म में होता है जिसका एक ही काम होता है कि वो फूड को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाए, और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो एंजाइम की रिलीज नहीं होती या इनके अंदर जो होता है प्रॉपर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता, क्योंकि जो फूड होती है वो ऑलरेडी फ्लूइड फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो डिजनरेट होता है, यानी कि इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। वेल डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये होस्ट के साथ रहते हैं, अटैच रहते हैं, तो होस्ट की बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होते हैं वो नियरली होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट होती है, यानी उस पर ख़ास चेंज नहीं आता, तो अपने माहौल का आसपास का उन्हें इतना ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई इनका नर्वस सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है। फिर इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होने की रीज़न ही क्या है कि ये अपने लाइफ साइकिल को जो है वो बहुत हद तक कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि अगर ये जिस्म के अंदर हैं और इनकी डेथ हो भी जाए तो इनके अंडों में से जो है वो बच्चे निकलें और वो जो है वो अपनी जगह उस जगह पे या उस होस्ट के अंदर अटैचमेंट की वजह से फूड जो है वो हासिल करते रहें, और इनकी जो लाइफ है या इनकी जो स्पीशी है वो दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। सो दैट्स वाई इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और समटाइम हर्माफ्रोडाइट भी होता है, यानी कि उन्हें किसी मेल या मेल को फीमेल का इंतज़ार करना नहीं पड़ता कि वो जो है वो एग्स को फर्टिलाइज करे या जो है वो एग्स की प्रोडक्शन कर सके। फिर इनके जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा होस्ट होता है, यानी एक होस्ट में ये अपने आप को वेल डेवलप करते हैं या अपने आप को ग्रो करवाते हैं, और दूसरे होस्ट में अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल या अपनी जो बकाया लाइफ होते हैं उसको गुजारते हैं। तो ये दो होस्ट की वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है या उनकी जो जनरेशन होती है उसकी कॉन्टीन्यूटी जो होती है वो पॉसिबल होती है। अब अगर हम लोग एक जो है इनके अंदर दो मेन प्रोसेस होते हैं, जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इन्फेस्टेशन कहते हैं, और जब ये बॉडी से बाहर निकलती है, इनके जो एग्स बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डी इन्फेस्टेशन कहते हैं। ये इन्फेस्टेशन और डी इन्फेस्टेशन कैसे होती है इसको हम लोग जो है वो टेप वर्म के लाइफ साइकिल से स्टडी करते हैं। टेप वर्म जो होता है वो बेसिकली उनके जो एग्स होते हैं उसके अंदर ही जो होता है वो जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे मुर्गी के अंडे में ही चूजे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो उनका एग जो होता है जैसे वो ले करते हैं तो वो जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जब तक वो जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। और फिर उसके बाद जब वो जो है वो एग फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज करती है, तो जो एम्ब्रियो होता है एग के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है राउंड इन शेप होता है, और उसकी बॉडी के अंदर भी जो होता है वो हुक्स होते हैं। फिर उसके बाद ये अंडे जो होंगे ये बॉडी से बाहर निकले हुए होंगे, अगर आसपास कोई गाय वगैरह होगी और वो उस फूड को खाएगी और वो फूड या वो जो मट्टी है उसके अंदर ह्यूमन फीसिस जो थी वो मिक्स हुई हुई थी, तो वो जो अंडे होंगे वो घास के ऊपर चिपक के
या घास के ज़रिए जो है वो काऊ की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। जैसे वो काऊ की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो काऊ के जो मसल्स होते हैं, उन मसल्स के अंदर जो होता है वो अपने साथ जो है वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और उनके जो एग्स होते हैं या उनका जो बेबी होता है वो अपने आप को सिस्ट यानी ऐसी सॉलिड फॉर्म जो कि गुठली के फॉर्म होते हैं वो उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, और वो जो गुठली होती है वो उनकी बॉडी के मसल्स जो होते हैं उनके साथ अटैच हो जाती है। अब जब ये आदमी उस काऊ के गोश्त को जो है वो प्रॉपरली कुक नहीं करेगा, जैसे आपने स्टेक्स वगैरह देखे होंगे जो कि रेयर कुक होते हैं या मीडियम रेयर होते हैं, इस तरह का जो कच्चा गोश्त अगर ह्यूमन खाएगा तो उसके अंदर जो वो जो बीफ था, बीफ के अंदर जो एग्स थे, वो एग्स जो है वो गोश्त के ज़रिए जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो स्टमक से जैसे उन्हें इन्वायरमेंटल चेंज नज़र आएगा तो वो फ़ौरन से जो है वो एग से रिलीज़ होके इंटेस्टाइन में जो है वो ह्यूमन के अंदर जो है वो अटैच हो जाएंगे। यानी अपने हुक्स और सकर की वजह से ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को अटैच कर लेंगे, और वो अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग होगी कि वो जो है वो इजीली रिमूव नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई जो फूड होती है या स्पेशली जो गोश्त होता है उसको बहुत अच्छे से पकाना चाहिए। अब अगर आप इस देखें तो टेप वॉर्म जो है ये बेसिकली काऊ के ज़रिए जो होता है वो आता है, तो काऊ के अंदर जो होता है वो फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर ये जो होते हैं इनके एग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी होती है। या अगर ये एग्स डिस्ट्रॉय हो भी नहीं और ये जो है ये मसल्स के ज़रिए गोश्त के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के अंदर आ भी गए, तो वो जो है वो फिर अपना जो लाइफ साइकिल वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट काफ़ी सारे जो टेप वर्म्स होते हैं या जो फ्लैट वर्म्स होते हैं या उनके काफ़ी सारे पैरासिटिक वर्म्स के जो टाइप्स होते हैं या उनके जो एग्स होते हैं, उनका जो पहला होस्ट होता है वो होता है पिग मीट। और पिग के मीट में बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो इस तरह के इंसेक्ट्स और वर्म्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और जब ह्यूमन इस पिग के मीट को जो होता है वो इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो ये सारे जो बॉडी के वर्म्स होते हैं वो कई किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसमें मेन डिजीज़ जो होता है वो एलिफेंटियासिस होता है। तो इसीलिए जो होता है वो जो आपका बीफ हो या आपका जो मीट हो तो उसको आपको प्रॉपरली कुक करके जो होता है वो खाने को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, ताकि टेप वर्म या इस तरह के कोई और पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं वो उनके एग्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर न जाएं।